अस्सलाम वालेकुम एंड हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी सक्सेस स्टोरी क्या है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। ये जो मैं यहाँ तक हूँ वो किस तरह से पहुँची हूँ और कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को मैंने फ़ेस किया है एंड कौन सी चीज़ों को ऐसा मैंने फ़ेस किया है एंड कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तब जाके मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। आप सब लोग जानते हो कि अभी मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ एंड फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सिखाती हूँ आप लोगों को फ्री में, वो भी यूट्यूब पर। लेकिन मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है? ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मैं 10th स्टैंडर्ड की। मैं अपने 10th स्टैंडर्ड की बात करती हूँ कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, 10th कंप्लीट किया, 10th का रिज़ल्ट आ गया एंड 10th कंप्लीट किया, वैकेशन मोड ऑन था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे स्टिचिंग सीखनी है। मुझे बहुत शौक था स्टिचिंग का। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट स्टिचिंग क्लासेस। मैंने बेसिक स्टिचिंग क्लासेस जॉइन किए एंड 3 मंथ्स तक मैंने स्टिचिंग कोर्सेज किए एंड सिर्फ मैंने स्टिचिंग कोर्सेज ही किए। मुझे क्योंकि बचपन से मैं कोई भी डिज़ाइन देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था, नहीं ये वाली डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाला आउटफिट बहुत अच्छा है एंड मुझे ये वाली डिज़ाइंस बनानी है। मैं खुद एक दिन ऐसी डिज़ाइंस को क्रिएट करूँ। मुझे बहुत ऐसा होता था कि नहीं, मुझे कभी ना कभी स्टिचिंग तो करना ही है, भले मेरा कुछ भी परफेक्ट ना हो, मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी एंड परफेक्ट बनूँगी। एक वही चीज़ थी जो आज मुझे यहाँ पर ले आई है, लेकिन उसके बीच में बहुत कुछ हुआ है। चलो, तो वो बात करते हैं 10th की। तो मैंने बेसिक स्टिचिंग सीखा, फिर आया 11th एंड आ गया लॉकडाउन। मेरा 11th लॉकडाउन में गया है पूरा एंड 12th आधा लॉकडाउन में गया, पूरा लॉकडाउन था। एंड फिर 12th की एग्ज़ाम दी एंड सब कुछ हुआ। फिर मेरी 18 जैसे ही मेरे कंप्लीट हुए, सॉरी 18 का हाफ गया, मेरे मैरिज हो गए। ओके, एट दैट टाइम फिर मैरिज के बाद तो लाइफ बदल ही जाती है, कि कोई भी लड़की हो उसकी लाइफ बदल ही जाती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज और वो लोग इतने अच्छे थे तो मेरी लाइफ तो बदली। बट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, प्रॉब्लम नहीं आई, बट लाइफ तो बदल जाती है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। क्योंकि उस वक़्त हमारे लिए पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली होती है, अपना घर है, अपनी फैमिली है, वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। तो वो सब हो गया एंड फिर मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट चाइल्ड एंड मुझे फर्स्ट बेबी हुआ, बेबी गर्ल हुई। फिर उस वक़्त क्या हुआ कि मेरी जो जन्म मैं देखती थी, रील्स स्क्रॉल करती थी, सब कुछ देखती थी, तो मुझे ऐसा होता था कि यार मुझे भी अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, मुझे भी ये करना है एंड मेरा ये ड्रीम है। नो मैटर मैं फाइनेंशियली कंडीशन के लिए मैं नहीं कर रही थी, वो तो ऑल सेट था, बट ये जस्ट मेरा ड्रीम था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। भले मेरी फैमिली एकदम फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छी है, लेकिन मुझे करना है। नो मैटर कि क्या है, कुछ कैसे होगा, कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे करना है, बस मेरी एक यही उम्मीद थी। मेरी बेबी गर्ल हो गई एंड फिर जैसे ही वो 3-4 मंथ्स की हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं चलो मेरे आउटफिट्स तो मैं बना ही सकती हूँ, मुझे आता है। तो मैंने हैंडवर्क जो बोलते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो क्या था, फर्स्ट एक्सपेक्टिंग जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी फर्स्ट बेबी गर्ल के साथ, तो तब मुझे लास्ट में 3 मंथ्स का बेड रेस्ट था। तो उस बेड रेस्ट का मैंने अच्छे से यूज़ किया है। बेड रेस्ट में मैंने जो हैंडवर्क होता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, वो मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख कर मैंने सीख लिया, क्योंकि वो भी मेरा एक पैशन था, मेरा शौक था, तो वो मैंने कर लिया। ठीक है, वो हो गया। फिर मेरी बेबी गर्ल हुई एंड 3 to 4 मंथ्स के बाद मैंने एक ड्रेस स्टिच किया मेरा, जिसमें मैंने प्लेन फैब्रिक लिया एंड उस पर हैंडवर्क किया एंड स्टिच किया एंड इट वाज अमेजिंग। नहीं, मतलब अभी के लेवल के हिसाब से मैं अभी की जैसा करती हूँ, तो वो देखते हो तो लगता है कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत ही। लेकिन उस वक़्त वो ड्रेस खुद के लिए इतना अमेज़िंग लग रहा था कि बात ही मत पूछो, क्योंकि पहला ड्रेस था जो हैंडवर्क का खुद से मैंने बनाया था। ड्रेस तो बहुत स्टिच किए थे, लेकिन खुद का मैंने हैंडवर्क से पहली बार किया था, तो वो फीलिंग ही अमेज़िंग है। फिर ऐसे ही मैंने 1-2 ड्रेसेस करते गए, फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे बाहर का करना है एंड मुझे एक प्रॉपर डिज़ाइनर बनना है। तो मुझे वैसे तो डिज़ाइनर मतलब ड्रेसेस बनाने आते थे। तो एक टाइम ऐसा है कि मैंने अपनी इंस्टा आईडी खोली। इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट किया, इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट करती गई। अपने ड्रेसेस जो है मैं डिज़ाइंस बनाती थी, वो मैं पोस्ट की। बहुत कुछ मैंने पोस्ट करती गई और मुझे विदिन 15 टू 18 डेज़ में ही मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिल गया एंड वो जो ऑर्डर मिला, उसकी क्या खुशी थी मेरे लिए, वो मैं ही जानती हूँ कि क्या खुशी थी।
ठीक है। तो वो हो गया, फर्स्ट ऑर्डर मिला, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया। हाँ, उस वक्त मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स थी स्टिचिंग में, बहुत ही गलतियाँ की है मैंने, लेकिन जब वो आउटफिट तब रेडी होता था तब ऐसा लगता था नहीं बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, इसमें टाइम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन क्या इसके पीछे मैं अपनी बेटी को संभाल पा रही हूँ? क्या मुझे बहुत डाउट्स आए कि क्या इसकी जो परवरिश है वो अच्छे से हो रही है? क्या मैं इसे संभाल पा रही हूँ? नो मैटर, मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखते हैं एंड वेल नोन कि मतलब वो बहुत ही अच्छे से वो खुद वहाँ पर जाना पसंद करती है, तो वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं कर रहा था कि वो संभल जाती थी, ठीक है। तो फिर बात करते तो वो सब हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा तो अभी स्टॉप करना होगा, क्योंकि मुझे कुछ भी हो लेकिन थोड़ा सा मुझे भी ध्यान देना होगा, और मैंने उस वक्त छोड़ दिया काम। लेकिन फिर थोड़ा टाइम गया, 1-2 महीने गए, तो फिर मुझे लगा नहीं अभी मुझे वापस करना तो है ही, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है एंड आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई ड्रीम। उस वक्त मेरा ये था। फिर हो गया ये मेरा, मैंने वापस अगेन स्टार्ट कर दिया एंड अगेन एक बार वापस मैंने बंद किया एंड द सेम रीज़न सेम ही था कि मुझे मेरी डॉटर पर ध्यान देना है एंड मेरी फैमिलीज़ बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड एंड फैमिली सपोर्टिव है। लेकिन कुछ बाहर के लोग होते बोलते हैं कि ये मत करो, ऐसे नहीं करते अभी इतना, तो फिर उसमें बोलते हैं ना कि हम लोग को मोटिवेटेड फ़ील नहीं करते, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं एंड उसी चक्कर में मेरा क्या बोलते हैं कि मैंने बंद कर दिया स्टिचिंग अगेन एंड देन थर्ड टाइम वापस मैंने स्टार्ट किया। तो वो उस टाइम मुझे पता चला आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड एंड उस वक्त वो जब मैंने थर्ड टाइम स्टार्ट किया तब मेरा अच्छा खासा चलने लगा था, मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे थे एंड हैंडवर्क के भी ऑर्डर्स बहुत आ रहे थे ड्रेसेस के, तो अच्छा खासा चल गया। लेकिन एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड तो फिर ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, ऐसा हो रहा था एंड उस वक्त फिर वापस मैंने बंद किया, थर्ड टाइम बंद किया। और फिर जैसे जैसे दिन गए थोड़ा थोड़ा हुआ, तो फिर मुझे नहीं लगा कि नहीं अब मुझे वापस करना है, कुछ भी हो जाए। सब लोग करते, क्योंकि मैं सबकी स्टोरीज देखती थी कि ये गर्ल ऐसी है, एक्सपेक्ट कर रही है, फिर भी वो इतना कर रही है, इतना कर रही। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालूंगी, काम भी करूँगी एंड मेरा जो है ड्रीम्स भी कंप्लीट करूँगी। वो हो गया। तो फिर मैंने वापस फोर्थ टाइम स्टार्ट किया एंड अभी भी फोर्थ टाइम का शुरू ही है एंड इंशाल्लाह अभी बंद नहीं होगा। बट लेकिन तब से शुरू है, तब फिर मैंने इतना स्टार्ट किया, इतना मैंने किया कि नहीं अब मुझे करना है एंड आगे बढ़ती गई। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। यस, जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसी दौरान मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए, सीखना मैंने स्टार्ट कर दिया एंड नई नई स्किल्स मैं सीखती गई ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ एंड इम्प्रूव करने के बाद ऐसी मैं स्टिचिंग दे सकूँ एंड ऐसा मैं आउटफिट्स रेडी कर सकूँ कि लोग बोले कि नहीं आउटफिट्स बनाना है तो यहीं से बनाना है। इतना फिर आ गया, फिर मेरा सेकंड बेबी हो गया, तब मैंने सिर्फ रेस्ट लिया। लेकिन हाँ, मेरा बेबी हुआ उससे पहले मैंने हैंड हैंड एम्ब्रॉयडरी के क्लासेस भी करवाए थे। यस, क्योंकि मुझे शौक था कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो फिर मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी के क्लासेस शुरू किए। 7 डेज़ का बेसिक कोर्स मैंने स्टार्ट करवाया था एंड उसके बाद मेरा सेकंड बेबी हुआ। जस्ट 1 मंथ का रेस्ट किया एंड देन अगेन मैं मेरी इस जर्नी में वापस जुड़ गई एंड अभी अभी तक मैं सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ एंड इसी में अभी मैं आगे बढ़ गई एंड यही मेरी सक्सेस स्टोरी है। तब मैं एकदम ज़ीरो पर थी, ज़ीरो लेवल पर थी एंड आज मैं यहाँ पर हूँ। स्ट्रगल थोड़ा हुआ है, क्योंकि स्ट्रगल फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं था बट मेंटल स्ट्रगल था कि क्या ये सब चीज़ों में मैं अपनी फैमिली पर ध्यान दे पा रही हूँ? क्या मैं कर पा रही हूँ? अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि बेबीज़ भी 2 है, घर का काम भी है एंड कुकिंग एंड ऑल सब कुछ है, बट वी हैव टू मैनेज इट। अगर हमारे ड्रीम्स हमको पूरे करने हैं तो हमें कुछ तो मैनेज करना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एंड वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है हर जगह पर। अगर आपको कुछ करना है तो उसमें जी-जान लगा दो। नो मैटर कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ अपनी मतलब बोलते हैं ना, जी-जान पूरा इस अपने करियर में लगा दो कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना ही है एंड दैट्स इट। बस फिर अगर आप एक बार डर गए कि नहीं मुझे ये करना ही है, अगर आप कंसिस्टेंट रहे नहीं मैं ये करूँगी ही करूँगी, नो मैटर पहले आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, फर्स्ट दिन पर किसी को सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है? सक्सेस धीरे-धीरे मिलती है एंड सब
आपको मतलब इतनी मेहनत करनी होती है, वो जो सक्सेस वाला मुकाम तब मिलता है जब आप इतनी मेहनत करोगे, ठीक है? जो आज एकदम सक्सेसफुल इंसान को हम लोग देखते हैं, तो वो भी कभी बिगिनर था, वो भी कभी बिगिनर था, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, तब जाकर आज वो इतना अपने लेवल पर है। तो सोचो ज़रा कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो थोड़ी मेहनत नहीं, पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। अब कई लेडीज़ ऐसी है कि वो खुद भी फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती है, लेकिन अभी वो उनके पास फ़ीस पे करने के पैसे नहीं हैं, कुछ भी अमाउंट नहीं है, बट नो वरीज़, मैं खुद फैशन डिज़ाइनिंग का क्लास ले रही हूँ ऑनलाइन यूट्यूब में, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। सो आप लोग जॉइन कर सकते हो, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, एंड सब कुछ मैंने डाला हुआ है, डिटेल्ड वीडियोज़ है सब कुछ, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो कि सारे वीडियोज़, एंड अभी भी शुरू है, पूरा 6 मंथ्स का कोर्स, एंड वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है? तो जो लेडीज़ घर बैठकर करना चाहती है, सीखना चाहती है, तो वो वीडियोज़ देखें एंड सीखें। मैं सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ उसमें। सो आप लोग जाकर देखो, आप लोग करो कि किस तरह से मैं सिखा रही हूँ सब कुछ, एंड फैशन डिज़ाइनिंग में कितना डीपली हमें नॉलेज देना ज़रूरी है, ठीक है? तो बात आ गई मेरी जर्नी की। अब मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, एंड यूट्यूब पर सिखाती भी हूँ, और हैंडवर्क भी करती हूँ, एंड सारे ऑर्डर्स भी लेती हूँ, एंड घर का काम भी मैनेज करती हूँ, एंड बेबीज़ को भी संभालती हूँ, एंड सब कुछ करती हूँ। सो अगर मैं अभी ये कर सकती हूँ, घर बैठकर कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी तो घर बैठकर कर सकते हो, एंड अगर आपके पास कुछ नहीं है, नो वरीज, आप लोग फ्री में देखो मेरे क्लासेस एंड करो, बट कुछ अपनी शुरुआत करो एंड अपनी लाइफ को कुछ आगे बढ़ाओ, ताकि आप आप भी उस मुकाम तक पहुंच पाओ जो आप सपने देख रहे हो, ठीक है? आपको अगर अपनी लाइफ का जो ड्रीम है कंप्लीट करना है, आपको उस लेवल तक जाना है, तो उस लेवल तक जाने के लिए यहाँ के लेवल से आपको शुरू करना होगा, एंड मेहनत करते करते, बोलते हैं ना, स्टार्टिंग फेज होता है ना, वो हार्ड होता है। अगर स्टार्टिंग फेज, हार्ड फेज आपने फेस कर लिया एंड उसको सॉल्व कर लिया है, तो आप समझो कि उसकी आपको एक लत लग गई, आदत लग गई, तो जो सारे फेजेस है वो आपको हार्ड नहीं लगेंगे, वो आपको लगेगा बस ये ईज़ी है, मैं करती जाओ, एंड एक बात, हमेशा अपने ड्रीम्स को बड़े रखो। देखो, कोई लोग होते हैं, उनके ड्रीम्स वो है ना छोटे रखते हैं कि नहीं, चलो अभी सिचुएशन नहीं है, तो मैं कुछ भी करके इतने में गुज़ारा कर लूँगी। लेकिन वही लोग होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप लोग अपनी ड्रीम्स को थोड़ा हाई लेवल पर रखो कि नहीं, भले मेरी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो वो जो वहाँ तक ले जाने की लत है ना आपको, आपकी वहाँ तक पहुँचने की जो चाह है, वो लत है, वो आपको वहाँ तक लेके ही जाएगी, सक्सेस तक लेके जाएगी, क्योंकि आपको वो चीज़ अचीव करनी है। अगर किसी के सपने छोटे हैं कि नहीं मुझे इतना करना है बस, तो वो इज़िली सपने को अपने खत्म कर लेगा, एंड दैट्स इट। बट अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आपको हाई लेवल तक जाना है एंड आपको करनी है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो अपने सपने को हाई रखो, एंड उस सपने को इतना हाई रखो एंड पावरफुल रखो कि ये करना ही है मुझे, तो आप कैसे भी वहां तक पहुंच ही जाओगे। इंसान खुद रास्ता बनाता है अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, अपनी पसंदीदा चीज के पास पहुंचने के लिए खुद रास्ता बनाता है, एंड उस तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत, कोशिश, मेहनत बहुत करेगा, एंड वहां तक पहुंच जाएगा। एंड यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कंसिस्टेंट रहो, एंड द मेन थिंग कि आप कभी भी किसी की बातों से डीमोटिवेटेड ना रहो, ठीक है? कई लोग ऐसे होते तो है ही कि हमें हमेशा डीमोटिवेटेड फील करवाते हैं, हमारे काम को अच्छा नहीं समझते, जो हमारे सामने तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है अंदर ही अंदर उनको नहीं अच्छा फील होता। तो इस तरीके से इंसान से थोड़ा हमें गैप रखना चाहिए, एंड डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है। हमेशा एक चीज़ आपको रोज़ करनी है, रोज़ यूट्यूब में से वीडियोज़ देखो, मोटिवेशनल वीडियोज़, सक्सेस स्टोरीज़, सब कुछ देखते जाओ, तो अपने आप आपको लगेगा कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, अगर ये घर बैठे कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं? सक्सेस मिलने में टाइम बहुत लगेगा, लेकिन जो धीरे-धीरे मिली हुई सक्सेस है, वो आपको मीठी भी बहुत लगेगी, एंड आपको फ़ील कराएगी कि आपने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने में, ठीक है? तो सबसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी लेडीज़ है, गर्ल्स है, जो घर में रहती है, हाउसवाइफ्स है, तो उनको डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, उनको सिर्फ घर के काम में नहीं रहना है, आपको अपना खुद का मुकाम भी करना है। अगर आप ऐसी चाह रखते हो तो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे ड्रीम्स करना है, तो फिर आप घर बैठे भी अपना ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। आज भी मैं अपना जो बुटीक है वो घर से चला रही हूँ। मैंने अभी कोई बार अपनी शॉप ओपन नहीं की है।
क्यों? क्योंकि आई वांट टू हैंडल माय फैमिलीज़ आल्सो। ठीक है, मेरे बेबीज़ को मुझे सँभालना है, मेरी फैमिली को सँभालना है, मुझे मेरे अपने घर के काम भी देखने हैं एंड मुझे मेरा बुटीक भी सँभालना है, तो मैं घर से करती हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड यू नो घर से शुरू किया हुआ काम आपको बहुत प्रॉफ़िटेबल होता है। तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है? अगर आपको कोई क्वेरीज़ है या कुछ भी पूछना है मुझसे, अगर मेरे रिलेटेड जर्नी में कुछ अगर और आपको जानना है, कुछ पूछना है, आप कमेंट में मुझे बेझिझक होकर पूछ सकते हो, ओके? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को आज थोड़ा-सा मोटिवेशन तो मेरी तरफ से मिला ही होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।